नमः शिवाय। ये लंका का राज दरबार है और हम भगवान भोलेनाथ के पुजारी है। चारों ओर केवल एक ही नाम रावण 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 है हम, रावण है हम। चारों ओर हमारे नाम का यशोगान गाया जाता है। मैंने पूरी पृथ्वी को जीतकर अपनी इस लंका को वैभव का केंद्र स्थापित किया है। बामांग व्यक्ति दानव सहजादी मेरे बेटा इंद्रजीत ये शस्त्रधारे इखलाता है, पखारता है। मन करे रोज ये सागर आके ये सूरज मेरे पुष्पक के आगे हो रास्ता दिखाता है। पता है काल मेरी पार्टी से बड़ा सब जुल्म सहता है। दहलकर दम से जमाना हमको दशीश कहता है, हमको दशीश कहता है, दशीश कहता है। राज सेवक आदेश महाराज। अचानक ये नारी कंठ के कर्कश रुदन की आवाज कहां से आ रही है? क्षमा करें महाराज, भुआ स्वरूप नखाजी राज दरबार में आना चाहती हैं। क्या कहा? हमारी बहन स्वरूपा आना चाहती है? हाँ महाराज। जाओ तुम अपना काम करो, हम अपनी बहन से स्वयं साक्षात्कार करेंगे। बहना प्रणाम भैया। ये किसका जमाना फिर गया? किसकी मौत आई है? ये हुआ है कौन? हुआ है कौन ऐसा जिसने ये तेरी हालत बनाई है? बोल, तेरे साथ क्या हुआ है? हे भैया, हे भाई दो लक्ष्मण राम लखन इस दंडक वन में आए हैं। हमरा एक नारी संग में वो अपने संग में बोलाए। मैं एक दिन उधर अचानक निकल पड़ी। फिर क्या हुआ? उस नारी से मिलना चाहा। इतने में छोटे तपसी ने मुझसे चल करना भैया, वो छोटे वाले तपस्वी ने मेरे नाक कौन कार उन तपतियों की इतनी हिमाकत! पहला तुम सीरा गमनाक न हो, अब नाक नहीं मैं रखूंगा। बेजान निकाल कर लखनऊ से बच्चों का नाश सुने दूंगा। मैं चला नाक के से दबे, मैं चला नाक की से दबी नाक के पर उनको पकड़ूंगा। तेरी आंखों के आगे ही नाकों पर आज नाक रगड़ दूंगा। ये धराधाम पाताल लोक सब मेरे पिलाक ने जीते हैं। भैंसे मेरे, सिंह बकरी जल एक घाट पर पीते हैं। फिर नारी की नाक कुलाने में, ये नारी की नाक कुलाने में होती है नाक नहीं ऊंची, अबला पर धाक जमाने में बढ़ती है धाक नहीं ऊंची।
हम विचार कर रहे हैं ये समाचार, ये दुराचार क्या खरदूषण से नहीं कहा? उनका तो वही अखाड़ा था, क्या उन कुलभूषण से नहीं कहा? हाँ भैया, मैं खरदूषण भाई के पास गई। भैया खरदूषण 14,000 सेना लेकर गए, पर बड़े वाले तपस्वी ने सारी सेना को समाप्त कर दिया। ओह, खरदूषण मारे गए? हाँ भैया। तुम बहना चिंता न करो, तुम बैठो, थोड़ी धीर धरो। अब मैं दंडक बन को जाऊंगा, तेरी इस नाक काटने का बदला तपसी से अवश्य चुकाऊंगा। जाओ, राजवैद सुखैन से सोप नखा समझाए कर बल बोल समो भात, गयो भवन यथ सोच बस नींद पर नहीं रहा। आज मेरे राज दरबार में शूप नखाई, उसके नाक और कान कटे हुए थे। उसके सामने मैं अपने बल का बखान करता रहा, लेकिन आधी रात में जैसे ही मैं सोने के लिए आंख बंद करता हूं, तो सूप नखा के वो कटे हुए नाक और कटे हुए कान आज रावण को सोने नहीं देते हैं, सोने नहीं देते हैं। मैं विचार करने पर विवश हो रहा हूं, पंचवटी में आने वाला कौन है? कौन है जिसने सूप नखा के नाक और कान काटे हैं? कौन है जिसने खरदूषण को मारा है? कौन है जिसने हमारी लंका की ओर आंख उठाने का प्रयास किया है? क्योंकि खरदूषण मोसम बलवंता तिने को मारे बिन भगवंता। खरदूषण तो मेरे ही समान बलवान है, उन्हें बिना भगवान के कोई नहीं मार सकता है। तो क्या सुररंजन भंजन में भारा हरि भगवान ने अवतारा, क्या उसका अवतार हो गया है? यदि वो आ गया है तो तैसन जाए बैर हट करियो, प्रभुसर प्राण तजे बहुत तरियो, पर्यायी में उससे शत्रुता करूंगा। कारण होए भजन नहीं तामर देहा, मन क्रम वचन मत जड़ेहा। तामसी शरीर होने के कारण भजन नहीं हो सकता है, इसलिए मैं उनसे बैर करूंगा। और यदि साधारण है तो जो नर भोग हरिहो नारी जीत दो। यदि साधारण राजा के लड़के हैं तो युद्ध के मैदान में जीतकर उनको सीता का हरण कर लूंगा। हर परिस्थिति में सीता हरण संभव 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 है, सीता हरण संभव है। लेकिन सीता हरण के लिए एक सहयोगी की आवश्यकता है। वैसे लोग कहते हैं लंका में नीति नहीं है, लंका में अनीति बात करती है, लेकिन नीति कहती है कि दुश्मन को पहले तो छेड़ो नहीं और छेड़ दो तो फिर उसे छोड़ो नहीं। राम ने यही गलती कर दी। राम ने ताड़का वध में मारीच को शेष छोड़ दिया है, और ये ताड़का वध का शेष मारीच आज सीताहरण का विशेष होगा, सीताहरण का विशेष होगा। इसलिए बढ़ता हूं मारीच की ओर। हेलो, महराम चल रहे सुंदर संवाद पर 101 रुपए पंकज पटेल। महराम लंका का राजा रावण तुम्हें प्रणाम कर रहा है। भगवान, आपके आने का कारण क्या है? आने का कारण संकट में साथ मित्र का दें है, मित्र जनों का धर्म है। न्योछावर और राज मुकुट पर हो प्रजाजनों का कर्म है। दो लड़कों ने आकर गंदी वो पंचवटी की है, खरदूषण तृष्णा सब मार दिए, नकदी भगनी सूप नखा की है। इसलिए ईंट का जवाब अब पत्थर से उनको देना है। कट गए बहन के नाक कान तो भार्या की हल लेना है। चल करके तुम माया मृग बन जाओ मामा, चल करके तुम माया मृग बन जाओ, हम बाबा जी बन जाएंगे। तुम राम लखन को बहकाना, हम सीता को हिलाएंगे।
हे भगवान, आप कह रहे हो वो राम लक्ष्मण है। अरे वो विश्वामित्र यज्ञपाला, अध छूटा प्राण आंखों में, और वो सोयो जालम्मा फेंका था वो राम बाण आंखों में। भगवान, करना है तो सत्कर्म करो, चोरी का हरना ठीक नहीं। अगर हरना है तो निज दोष रो, सीता को हरना ठीक नहीं। अच्छे काम करने से घर में प्रकाश आ जाता है, और बुरे काम करने से घर का विनाश हो जाता है। अच्छा, दुनिया में क्या अच्छा है और क्या बुरा है? बस यही अच्छा है, यही क्या बुरा है। जानते हो तुम अच्छे और बुरे के लिए? महाराज, यदि बुरा काम रावण करता है तो अब तक तो लंका का विनाश ही हो जाना चाहिए था। लंका क्यों बची हुई है? लेकिन भाई, भगवान, तुम्हारे अनुसार तुम कह रहे हो बुरा काम करने से घर का विनाश हो जाता है, तो लंका में कोई पहली बार बुरा काम हो रहा है? लंका क्यों बची हुई है? मुझे तो ऐसा जान पड़ रहा है महाराज कि अब बुरा कार्य होने वाला है। अभी तक जो हुआ वो बुरा नहीं है। देव, यक्ष, गंधर्व, नर, किन्नर, नाग, कुमार, जीत बरी, निज बाहुबल, बहु सुंदर बरनार। क्या पहली बार किसी स्त्री का हरण हो रहा है? भगवान, ऐसा भाई हरण क्यों? ऐसा हरण मैं पहली बार देख रहा हूँ। हम तो बता रहे हैं, यदि तुम नहीं जानते हो तो देव, यक्ष, गंधर्व, नर, किन्नर, नाग, कुमारी, संसार में किसी की भी स्त्री को रावण ने नहीं छोड़ा। जीत बरी, निज बाहुबल, बहु सुंदर बरनार, संसार में जितनी सुंदर स्त्रियां हैं सबको जीत कर रावण ने जबरदस्ती उनका हरण करके वरण कर लिया। तो लंका क्यों बची हुई है? तो ये भगवान कुछ नया है, इसमें कुछ नया है। क्या है नया, बताइए। इसमें नया है, आपने बाहुबलों से जीता है। अब जो हरण करना चाहते हो वो मुझे सहारा बना रहे हो आप। है? मुझे सहारा बना रहे हो। भाई, हरण करने की विधाएं अलग अलग हैं। तुम्हें सहारा बना रहे हैं तो इसमें नया क्या है? लेकिन भगवान, मैं नहीं जा सकता हूँ। हैं? मैं नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकते हो? क्योंकि क्या कारण है? बिना फरके बाण से आपने राम का नाम लिया तो मैं यही उनका भजन करता रहता हूँ। अच्छा, राम का भजन कर रहे हो तब तो तुम्हें चले ही जाना चाहिए। ये भी बड़ी विडंबना है। जिनका भजन कर रहे हो उन्हीं के सामने जाने से डर रहे हो। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। भाई क्यों डर ऐसा रहे हो? कार्य नहीं करूंगा। भाई, जब तुम जानते हो कि वो भगवान है तो भगवान के सामने जाने से क्यों डर रहे हो? नहीं, मैं नहीं जा तो सकता। तुम रावण का उपकार मानो, रावण का ये धन्यवाद करो कि रावण तुम्हें उनके पास भेज रहा है। इसका मतलब तुम झूठा भजन करते हो, तुम जानते ही नहीं हो। हम इस प्रकार से नहीं जा सकते भगवान। आपने कहा हम जानते माया हैं मृग बन जाओ। हाँ, किस प्रकार से जाओगे हम ये भी मैं जानते नहीं हैं। जा सकता हूँ। हम जानते हैं किस प्रकार से जाओगे मामा। भगवान, यदि नहीं तुमने कहा हम इस प्रकार से नहीं जाएंगे तो हम जान गए कि तुम किस प्रकार से जाओगे। हाँ, हम जान गए तुम किस प्रकार से जाओगे तो अवश्य, लेकिन तुम्हारा जाने का प्रकार दूसरा है। हाँ, जैसा देवता हो उसी प्रकार की पूजा करनी चाहिए। हाँ, सही कह रहा है व्यास जी। तो यदि नहीं साथ दोगे मेरा तो सारा ज्ञान भुला दूंगा। हाँ, और सीता हरने के पहले मामा ये परे। तब हमारी हृदय अनुमाना। अब बताओ, जाओगे कि नहीं जाओगे? अब भगवान मुझे सोच लेने दो। क्या और कोई दूसरा प्रकार करें? नहीं नहीं भगवान, बस इससे बड़ा कोई प्रकार नहीं। इसके बाद एक प्रकार और है। कौन है? अब भाई, इससे नहीं जाओगे तो उसका प्रयोग नहीं, करेंगे। नहीं, इसी प्रकार से जाएंगे। जाओगे? बिल्कुल हाँ। जाएंगे। देखिए, अगर मैं जा रहा हूं, गए तो गए, और नहीं गए तो अपने महाराज से गए। अगर इनके हाथन मर गए तो भगवान नाली के कीड़ा ना बनावे, और राम के काल में जाए मरेंगे तो हमारा उद्धार हो जाएगा। चलो, चल करके चलना चाहिए भगवान। मामा, भगवान, क्या विचार किया? हम जा रहे हैं। जा रहे हो? अवश्य जाओ और माया से काया का ऐसा निर्माण करो कि देखने वाले चक्कर खा जाए, लोग देखें और देखकर कहना पड़े कि ऐसा मृग देखा न सुना। जय हो भगवान। और
कपट में तुम छलकारी जय विधारा नपनारी जय विधारा नपनारी। जाओ चलो जय हो भगवान आपकी।